गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अशोक के अभिलेख के बारे में जानेंगे। अशोक के प्राय 3 प्रकार के अभिलेख हैं। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभ लेख तथा तीसरा गुहालेख या गुफा लेख। शिलालेख जो पत्थरों के खंडों या शिलाओं पर लिखे जाते थे उसे शिलालेख कहते हैं। स्तंभ लेख यह भी पत्थर पर लिखा जाता था। एक खंभे की तरह पत्थर होता था तथा उसे गाड़ दिया जाता था जमीन में। यह गुफाओं पर लिखा जाता था, इसीलिए इसे गुहालेख या गुफा लेख कहते हैं। शिलालेखों की संख्या 14, स्तंभ लेखों की 7 तथा इनकी संख्या 3 है। तो आज हम शिलालेख के बारे में जानेंगे। पहले अशोक में सम्राट अशोक पशु बलि की निंदा करते हैं तथा उसमें समस्त प्रजा को अपनी संतान बताते हैं। देखिए, पा से पहला, पा से पशु। पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा। दूसरे शिलालेख में सम्राट अशोक मनुष्य तथा पशुओं दोनों की निःशुल्क चिकित्सा का प्रावधान करते हैं। देखिए, द से दूसरा, मनुष्य तथा पशु दोनों की, द से दूसरा, द से दोनों की, किसकी? मनुष्य तथा पशु की, दोनों की निःशुल्क चिकित्सा का वर्णन है दूसरे अभिलेख में। तीसरे अभिलेख में सम्राट अशोक राज्य के सभी अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वह हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएं। देखिए, तीसरा में यह 3 अक्षर का ता से तीसरा शिलालेख है। ये 5वां कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का। इसे याद करने की ट्रिक है। पहला में पा से पशु। दूसरे अभिलेख में मनुष्य तथा पशु दोनों की निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की गई। तीसरा अभिलेख में 3 अक्षर का है। तीसरे अभिलेख में राज्य के सभी अधिकारियों को सम्राट अशोक ने यह आदेश दिया कि वह हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएं। चौथे अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष का वर्णन किया गया है। देखा, चौथे में भेरी घोष कितने अक्षर का है? 4 अक्षर का। पांचवें अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है। अशोक के 6वें अभिलेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा की बात कही गई है। देखिए, 6वां अभिलेख में आत्मनियंत्रण, अगर ये ता छोड़ दें तो ये 6 अक्षर का आत्मनियंत्रण शब्द है। 6ठे अभिलेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा की बात कही गई। अशोक के 7वें अभिलेख में सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की बात कही गई है। सम्राट के 8वें अभिलेख में अशोक की धम्म यात्राओं की जानकारी मिलती है। 9वें अभिलेख में सम्राट अशोक नित्य समारोहों की निंदा करते हैं, अर्थात जन्म के बाद, बीमारी से ठीक होने के बाद
तथा विवाह के बाद जो समारोह आयोजित किए जाते हैं उनकी निंदा करते हैं। सम्राट के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है तथा 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है तथा अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है तथा 5 यवन राज्यों का भी जिक्र मिलता है जिसमें सम्राट अशोक अपने धर्म प्रचारक वहां पर भेजते हैं। 14वें शिलालेख में सम्राट अशोक जनता को धार्मिक जीवन जीने को या बिताने को प्रेरित करते हैं। देखिए फिर से एक बार, पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, पासे पहला पासे पशु बलि। दूसरे शिलालेख में सम्राट अशोक मनुष्य तथा पशु दोनों की निःशुल्क व्यवस्था की बात कही गई है। सम्राट अशोक द्वारा मनुष्य तथा पशु दोनों के दासे दूसरा दासे दोनों की। तीसरे शिलालेख में राज्य के अधिकारियों को सम्राट ने आदेश दिया कि वह हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएं और धर्म की शिक्षा दें। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष का वर्णन किया गया है तथा 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है। 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें शिलालेख में सम्राट अशोक सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की बात कही है। 8वें अभिलेख में अशोक की धम्म यात्राओं की जानकारी मिलती है। 9वें अभिलेख में सम्राट अशोक नित्य समारोहों की निंदा करते हैं, अर्थात जन्म के बाद समारोह जो मनाते हैं लोग, बीमारी से ठीक होने के बाद, विवाह के बाद तथा अन्य जो समारोह मनाया जाता है उसकी निंदा करते हैं। 10वें शिलालेख में ख्याति और गौरव की, यश और गौरव की भी निंदा करते हैं। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है और 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है तथा सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है तथा 5 यवन राज्यों का जिक्र मिलता है जहां पर सम्राट अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। 14वें शिलालेख में सम्राट ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।